Hello everyone, thank you so much for joining in. Just a minute. Yes. Am I audible? Am I visible? I'll wait for one more minute. Yes, sir. Thank you so much. Okay. Hello everyone, thank you so much for joining in. We'll just wait for one more minute for more people. And then, okay. Yes, please go on mute, please. Thank you so much. Okay. Guys, can you see the screen? Can you see me? Can you hear me? Yes, Please sir. confirm. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So I see a lot of people have joined in. So I'll start the session without wasting a lot of time. Already 7 minutes past 8. Guys, go on mute, please. Thank you so much. Do it now. ओके सो आई एम स्टार्टिंग द सेशन. आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. जो मुझे आता है आज मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा. 40-45 मिनट्स में जितना हो सके हम सीखेंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में. ओके सो मैं जब भी कोई ऐसे टॉपिक के बारे में सोचता हूँ ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँ कि ताकि मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से वो समझ जाए और वो अपने जिंदगी में इसको अमल करना शुरू कर दे. क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि मैं दुनिया जहान का नॉलेज आपके सामने प्रेजेंट करने को तैयार हूँ. लेकिन हमको एक चीज है जो हमको अंदर से करनी है, वो है हमको खुद को बदलना है और हमको वो चीजों को अमल करना स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स. So once you start learning anything and executing the things, that is when you will see that change happening. Okay, I'll tell you one true thing. I lost my father in to COVID in 2020. उसके पहले ना आई वॉज वेरी नॉर्मल गाय. काम करता था, हर चीज करता था, काम के प्रति मुझे बहुत प्रेम था, एवरीथिंग. बट द डे व्हेन ही पास्ड अवे एंड जब मुझे समझ आ गया कि यार अभी से घर संभालना है, हर चीज करना है, मदर को देखना है, दादी को देखना है, आई सडनली चेंज्ड. मतलब मैं रातों रात ऐसे बदल गया कि जब मैं 9, 9:30, 10 बजे उठने वाला लड़का सुबह 7 बजे उठने लग गया. नॉट टू शो द वर्ल्ड और यू नो नॉट टू इम्प्रेस एनीवन. मुझे खुद को समझ आ गया कि हमको हर चीज करने के लिए वो कितनी मेहनत करते थे. अब ही इज नो मोर. देन मेरे को घर संभालना है, हर चीज करना है. तो मैं इतना पहले तो मैं सहम गया था, मैं डर गया था कि यार मैं कैसे होगा, मुझसे कैसे होगा, ये जिंदगी ने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ. मैं पहले एजिटेशन मोड में चला गया था. लेकिन बाद में एक चीज समझ आ गई कि बॉस करना तो मुझे है. आई कैन क्राई, आई कैन ब्लेम पीपल, आई कैन ब्लेम सर्कमस्टांसेस, आई कैन ब्लेम द वर्ल्ड, आई कैन डू एनीथिंग. आई कैन बी ए क्राई बेबी. बट एट द एंड ऑफ द डे काम तो मुझे ही करना है. एंड ऐसा झटका मिला दैट आई रातों रात में बदल गया. मैं मैं एक्शन करने वाला इंसान बन गया. मैं ऑलरेडी था, लेकिन मैं उसको और नेक्स्ट लेवल ले गया. मैंने अपना टाइम टेबल सही किया. मैं सुबह 7-8 बजे उठने लग गया. धीमे 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 करके मैंने अपना रूटीन चेंज किया. एंड मैं इतने फोकस से हर चीज करने लग गया. उसके आउटकम, उसके जो बाय प्रोडक्ट, उसके जो रिजल्ट थे वो मुझे 6-7-8 महीने बाद मिलने लगे. तो मैं सोचने लग गया यार ऐसे मैंने कौन सा जादू कर दिया. मैं तो वही सुबह उठ रहा हूँ, मैं तो वही अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो वही अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं तो वही अपनी कोचिंग कर रहा हूँ, मैं तो वही अपनी छोटे छोटे चीजों को सही कर रहा हूँ, मैं तो वही पढ़ाई कर रहा हूँ. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आज जो आप मेहनत करते हो ना, वो रिजल्ट आज नहीं दिखेगा. आज आप वो बेस बनाओगे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट शोइंग. You become so resilient, you become so good in putting in action that no one can take away this trait from you. And that is why I always believe in doing things, doing things, doing things. If you see the names of my master classes, do it now, positive action, action. Always, you should always be action oriented. Do it now, do it now, do it now. एक urgency होना चाहिए. आज करना है, आज करना है, आज करना है. आप कोई भी चीज कल पे डालते हो ना, आपका काम खराब होना शुरू हो जाता है. डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ. यू फील लाइक अरे यार वर्कआउट कर लेते हैं, कल करते हैं, नहीं आज ही करो. 15 मिनट करो लेकिन आज ही करो. आज ही करते हो ना तो एक न्यूरल पैटर्न बनता है. दिस इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माय ओन लाइफ. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट डू इट नाउ इन माय 4 पार्ट सेमिनार. सो हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ इंप्लीमेंट करना है करके ये मैं आपसे चाहता हूँ. एंड वंस वी डू इट, वी आर गोइंग टू गो नेक्स्ट लेवल. Okay, so let me start the first slide with weight loss mindset versus building mindset. मैं ये हमेशा बोलता हूँ,
मैं खुद एक वेट लॉस माइंडसेट वाला बंदा था एंड आई वाज रॉन्ग। आई टेल यू व्हाई। आप बोलोगे सर आप तो 155 किलो के थे, आप बोल रहे हो कि वेट लॉस माइंडसेट नहीं रखना है, बिल्डिंग माइंडसेट रखना है। सर ये क्या बात हो गई? बिकॉज मुझे सही से किसी ने बताया नहीं था, है ना। अगर मैं सही से खाना खा रहा हूँ, इफ आई एम मेकिंग श्योर दैट माई कैलोरी इंटेक इज ऑन पॉइंट, अगर मेरी कैलोरी इंटेक सही है और अगर मैं वर्कआउट भी नहीं करूंगा, अगर मैं कार्डियो भी नहीं करूंगा, तो भी मेरा फैट लॉस होगा। इफ माई कैलोरी इंटेक इज राइट, कोई जादू नहीं है। लेकिन क्या होगा ना, वेट लॉस होगा, मसल भी जाएगा, फैट भी जाएगा, आई विल बी लूजिंग माई मसल, आई विल बी लूजिंग माई बॉडी फैट एज वेल, एंड आई विल बी लूजिंग माई वाटर, दैट इज वेट लॉस। सो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ वेट लॉस माइंडसेट वाले, तो गलत नहीं है। ऑफ कोर्स यू वांट टू ड्रॉप सम बॉडी फैट बट डोंट लूज दैट हार्ड अर्न्ड मसल विद दैट। तो क्या हो जाता है ना, जब भी आप सुबह उठते हो, व्हेनेवर यू सी नो, एक कोने पे से जब आपको आईना दिखता है और आप आईने पे टी शर्ट उठा के देखते हो, तो यार ये पेट है यार, ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, हम हमारे साथ होता है। तो हम क्या करते हैं ना, एक मिजरेबल माइंडसेट में चले जाते हैं। यार इतना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये माइंडसेट गलत है। आप जो कर रहे हो ना, आपको क्या करना है, आपको एक लाइफस्टाइल बिल्ड करने का फोकस करना है। दैट आई एम हियर टू बिल्ड मसल, आई एम हियर टू बिल्ड मसल। सो यू हैव टू गो फ्रॉम अ वेट लॉस माइंडसेट टू अ बिल्डिंग माइंडसेट, कि बॉस मुझे बिल्ड करना है, आई नीड टू बिल्ड थिंग्स। ऐसी चीजें बिल्ड करनी है जो लंबे समय के लिए मेरे साथ हो। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एनीथिंग एल्स, देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज वेन यू फोकस ओनली ऑन वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, क्योंकि हमको वही सिखाया गया है। हमारे आसपास के लोगों ने भी ओनली टॉक नंबर्स। इफ यू गो आउट ऑफ इंडिया, थोड़ा इंडिया के बाहर जाइए, थोड़ा ज्यादा भी नहीं, आपको समझ आ जाएगी बाकी लोगों का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। दे डोंट टीच वेट लॉस। Nutrition coaches, fitness coaches, they will never talk about the numbers. They will only talk about one thing, and that is body recomposition. You ask any coach out there, of course आपका body fat drop होगा, लेकिन they will focus more on the body recomposition. आपका मसल बढ़ना चाहिए, आपका स्लीप साइकिल बेटर होना चाहिए, आपके पैरामीटर्स बेटर होने चाहिए, बिकॉज ये लॉन्जेविटी है। आप भूखा रह के भी 25 किलो कम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन लॉन्जेविटी के लिए जो पैरामीटर्स है ना, वो बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो ऑलवेज फोकस नॉट ऑन वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस। हम निराश हो जाते हैं, स्केल पे खड़े रह जाते हैं, वेट नीचे नहीं जाता तो निराश हो जाते हैं। ये नहीं पता कि यार दूसरे पैरामीटर्स की वजह से ये हो रहा है। हम सोचते हैं यार मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन द कैलोरी इनटेक इज नॉट ऑन पॉइंट। And fat loss happens not because of weight training. Fat loss happens not because of your cardio. Fat loss happens because of your total calorie intake. अब ईश्वर ने हमको हर को अलग अलग बनाया है। मेरी कैलोरी इंटेक अलग है, आपकी कैलोरी इंटेक अलग है, एक 12 साल के बच्चे की कैलोरी इंटेक अलग है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द कैलोरी इंटेक इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। एक बार ये सेट हो गया, इसको साइड में रख दो। ओके, दिस इज माय रूटीन। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर ट्रेनिंग? आप मसल कैसे बनाओगे? गो टू द जिम, स्टार्ट हिटिंग वेट्स, स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, स्टार्ट लिफ्टिंग एट होम। अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो घर पे लिफ्ट करो। यू हैव टू क्रिएट अ बिल्डिंग माइंडसेट कि मैं यहाँ पे हैबिट्स बिल्ड करने आई हूँ। 24 वीक्स, 52 वीक्स, 122 वीक्स, तब जाके आप वहां पे रह पाओगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। आई वॉज वेरी मिजरेबल। आई ऑलवेज यूज टू फाइंड हैप्पीनेस ऑन माई स्केल। मैं सिर्फ मेरी जिंदगी की खुशी स्केल पे देखता था, क्योंकि मैं बहुत मोटा था और मुझे लीन होना था और मुझे वहां रहना नहीं था। सो एवरी अदर डे आई शुड स्टेप ऑन स्केल, एवरी अदर डे आई शुड स्टेप ऑन स्केल। अरे कुछ कम हुआ क्या, कुछ कम हुआ क्या, कुछ कम हुआ क्या? और जब नहीं कम होता था ना, तो मुझे बहुत निराशा होती थी। आई यूज्ड टू गेट सैड। अरे यार, इतना जिम जा रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हुआ। तो क्या करता था पता है? गिल्ट में और खा लेता था। और ये साइकिल बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया। एक दिन आया कि लगा यार नहीं यार, सीरियसली करना है अब, इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ा सीरियसली करता हूँ, थोड़ा अच्छे से करता हूँ। क्योंकि कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने के लिए, ये पिट से निकालने के लिए मुझे कोई नहीं आने वाला। मैं कितना ही ब्लेम करूंगा, मैं कितना ही कंप्लेन करूंगा, मैं कितना ही लोगों को बोलूंगा, मैं कितना ही अपने आसपास के लोगों को बोलूंगा, जिंदगी तो मेरी है, टाइम तो मेरा जा रहा है, तो मुझे सही करना है। और वो सही करने के चक्कर में बहुत बार होगा आपके साथ कि आप चिड़चिड़े इंसान बन जाओगे। आप ऐसे आप ऐसे बन जाओगे कि आसपास आप एक एक लावा बन जाओगे आप। यार ये तो कभी भी फट सकता है, ये तो कभी भी कुछ भी बोल देगी मुझे। ये इंसान मत बनिए। आप समझो, स्ट्रगल है आपका, मानता हूँ। हम मोटे हो गए, मानता हूँ। मैं भी हुआ था, मानता हूँ हर चीज। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, यहाँ से स्मूथली बाहर निकलिए। आग लगा के गाँव नहीं जलाना है यार, वो गाँव में रहना भी है। तो ये आसपास वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे लिए चीजें करते हैं।
जैसे दादी हो गई, मम्मी हो गई, आपकी कोई भी हो गया जो आपके लिए काम करता है, इन लोगों को है ना नीचा मत गिराओ, इन लोगों को झगड़ा करके अपना टीम जलाओ मत, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं. So you have to focus on building habits. You have to focus on building a lifestyle. You know why? Because मैं आपको 3 महीने भूखे मार दूंगा, 6 महीने भूखा मारूंगा, 1 साल भूखा मारूंगा. उसके बाद there was a study done which said that people who lose weight, okay, and if they are not able to build habits, मेरी बात ध्यान से सुनिए. If you don't focus on building habits, over a 5 year window, you will gain all the weight back again. बिकॉज आज आपको नंबर जा रहे हैं तो टेम्पररी मजा आ रहा है, लेकिन माइंडसेट तो वैसा नहीं है ना. इतने साल से हमारा माइंड और बॉडी एक साथ कनेक्टेड है, तो साथ साथ में आया है. अब अचानक से अगर आपका वजन 50 किलो कम हो गया तो माइंडसेट भी तो मैच होना चाहिए. सो ऑलवेज रिमेंबर, हमको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म हैबिट्स हमको साथ में लेके जाना है, कि जब हम 5 साल बाद भी जब हम बात कर रहे हो 2031 में, 2030 में, तभी भी हमारा वेट मेंटेन होना चाहिए और हम ये हैबिट्स को पकड़ के रहने चाहिए. नहीं तो फिर क्या होगा, आप 1 साल 6 महीने में फैट लॉस करोगे, वापस से वो वेट वापस आ जाएगा, आप वापस से शुरुआत करोगे, वापस से अपने आप को कोसोगे और बोलोगे यार ये चीजें होती नहीं है. नो, देयर वाज अ स्टडी डन व्हिच सेड दैट आपका 5 साल में वेट वापस आ जाता है, रिबाउंड हो जाता है, if you are not taking it as a lifestyle change and if you are not focusing on building habits, if you only run behind the numbers on the scale. because ये मैं भी था वैसे ही, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. you know why? because I believe in fixing the issue. आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, 6 महीने में कर लेंगे, लेकिन मतलब ही नहीं है अगर वो वापस आ गया तो आज का मेहनत पूरा मेहनत सेम है. तो किसी ना किसी को तो बोलना जरूरी है ये, एंड लेट मी बी दैट गाय. मैं बोल देता हूं आपको, अगर आप हैबिट्स नहीं बनाओगे, ये आपका फैट लॉस फॉरएवर नहीं होगा, लेकिन अगर आप हैबिट्स बनाते हो, दिस इज गोइंग टू बी फॉरएवर फॉर यू. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन बिल्डिंग बेटर हैबिट्स. सबसे पहली चीज, मेक श्योर दैट योर न्यूट्रिशन इज ऑन पॉइंट. सुबह उठो, अपना खाना मेजर कर लो, साइड में रख दो, सो दैट यू नो दैट दिस इज द टोटल कोटा फॉर माय डे. दैट मींस योर न्यूट्रिशन पार्ट इज सेट. दिस इज व्हाट आई डू. सेकंड, दिस इज माय फिक्स्ड जिम टाइम. ये मेरा फिक्स जिम टाइम है, मैं ये टाइम पे अपना वर्कआउट करूंगा एंड आई विल गेट माय वर्कआउट डन. फिक्स. दिस इज माय कार्डियो टाइम. एवरी इवनिंग 8 बजे अलेक्सा बजता है. अभी आप सेशन लेने के पहले अलेक्सा बजा कि 8 PM वॉकिंग, 8 PM वॉकिंग, 8 PM वॉकिंग. तो फिक्स रूटीन रखो एक, कि बॉस मुझे ये करना है. आपके हिसाब से, पीपल आर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, you can have your own routine. People are working in day shifts, you can have your own routine. You don't have to copy my routine, or something that is doable for you is more important. because ये जब करते जाओगे ना, करते जाओगे, you will live this life and आपको समझ आ जाएगा बॉस मेरे लिए प्रायोरिटी है ये. That is why it is important. So first, build better habits, because habits से better कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. बिकॉज योर ब्रेन इज लाइक अ ब्लैंक ब्लैक बोर्ड. उसके ऊपर आप जो भी लिखोगे ना, वो आपको उसी तरीके से बताएगा. आप उसके ऊपर जो लिखोगे वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा जिंदगी में. सेकंड, फोकस ऑन ट्रेनिंग स्मार्टली. स्मार्टली ट्रेन करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन स्मार्टली. जिम में आके 10-10 सेट कर लेना एक ही एक्सरसाइज के, जिम में आके 1-2 रेप कर लेना, 1 रेप मैक्स कर लेना, जिम में आके 2-2 घंटा 3-3 घंटा स्टेप्स कर लेना, doesn't make any sense. If I am coaching you and if I have given you certain exercises, please perform them with proper form and technique. That is all that you need. अगर मुझे देना हो तो मैं 25 एक्सरसाइज में खुद दे देता आपको, लोग करो 2 घंटा, लेकिन ऐसे काम नहीं करता. आपको ये समझना है कि मैं आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल कोच करूंगा, उसके बाद भी तो जिंदगी रहने वाली है ना. तो आज ही सीख लेते हैं. फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं है तो सीख लेंगे, अगर रेंज ऑफ मोशन सही नहीं है तो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. कभी ना कभी तो सीखना ही है. आज इसको सीखो या 6 महीने बाद सीखो, जब तक हम सीखेंगे नहीं, द प्रॉब्लम इज स्टिल गोइंग टू बी अनआंसर्ड. तो हमको ये समझना है कि यू हैव टू ट्रेन स्मार्टली. आई ट्रेन वेरी स्मार्टली. मैं गधा मजूरी नहीं करता जिम जाके. मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. टुडे आई डिड चेस्ट एंड आई डिड ट्राइसेप्स. मैंने क्या किया, 3 एक्सरसाइज चेस्ट, 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स, दैट्स इट. देन आई डिड सम लेग रेजेस एंड आई एम डन फॉर द डे. 40 मिनट में मेरा वर्कआउट हो गया. 15-17 मिनट मैंने वॉक करा. आई कंप्लीटेड 2.1 किलोमीटर्स एंड आई वाज आउट ऑफ द जिम इन 55 मिनट्स. सिंपल. तो मुझे पता है कि मुझे, मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, स्मार्टली ट्रेन करना है. मेरे बाजू वाले कर रहे थे, 2-2 3-3 घंटे से लगे हुए थे. मैं नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, राइट. तो हमको नहीं बनना है, हमको इतना ही काम करना है जितना हमको बोला गया है. सो ट्रेन स्मार्टली, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेन इन जनवरी, यू आर गोइंग टू ट्रेन टिल एंड ऑफ दिसंबर एज वेल. पूरा साल ट्रेन करोगे, अगले साल ट्रेन करोगे, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन. जैसे ब्रश करते हैं ना, ऐसे ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है. सो ट्रेन स्मार्टली. थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन मैनेजिंग योर इमोशंस. मैं ना यहाँ पे देखता हूँ
आप अगर जिंदगी में एक ऐसे इंसान हो जिसने कुछ भी अचीव किया है, दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई बिलीव इन। आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप फोटोग्राफर हो, आप सर्जन हो, एनीथिंग, एनीथिंग दैट यू हैव एक्सेल्ड इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, मैंने बहुत बार बोली ये बात। अगर आप किसी एक एरिया में आप एक्सेल करते हो, बॉडी बनाते हो, आप खाना अच्छा बनाते हो, एनीथिंग, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, आप एचआर हो, आप हेज फंड मैनेज करते हो, आप स्टॉक्स मैनेज करते हो, एनीथिंग, एंड यार ये मैं इसमें है ना, मैं खरा हीरा हूँ, मतलब मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। व्हाट यू थिंक? अगर आपको लगता है ना कि आप एक एरिया ऑफ लाइफ में सही हो, यू कैन गेट बेटर इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। ये मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ। बिकॉज आपको क्या करना है, अगर आप एक एरिया में इतने आगे जा सकते हो, तो वही पूरा फोकस आप दूसरे एरिया में लगाते हो, तो 100% आपको जीत मिलती ही मिलती है। वाई? बिकॉज आप यही फोकस, यही दृढ़ निश्चय करके आप एक एरिया में ऑलरेडी जीत चुके हो। सो पीपल हु आर हाईली जो बहुत जिंदगी में अच्छा करते हैं, फिटनेस में भी अच्छा करते हैं, और जो फिटनेस में अच्छा करते हैं, वो ये फिटनेस का मोटिवेशन लेके, फिटनेस का इंस्पिरेशन लेके, दे स्टार्ट डूइंग वेल इन देयर अदर एरियाज ऑफ लाइफ एज वेल। They get better with their relationships, they get better with their friendships, they get better with their employees, they get better with their friends. Everything changes, everything changes. So मैं बोलना ही चाहता हूँ, once you know, okay, this is what I do and this is what I need to do. Okay, I am a doctor, I'm a photographer, but I do know fitness. I have just started it, I am just getting better at it. So learn. Don't, इस बार क्या होगा पता है, whenever you are trying to start something new, साइकिल चला रहे हो, दिक्कत होगी। गाड़ी चलाते समय अगर आपके पास ड्राइवर है कोई जो साइड में सिखा रहा है आपको, मोटर ट्रेनिंग वाला, तो आपको बोलेगा, अरे अरे सर सर एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ, अरे सर गेट डालो, फर्स्ट डालो, फर्स्ट डालो। आप चिढ़ोगे। नई नई चीजें होती है ना, हम चिढ़ते हैं। सो सपोजिटली आप ऐसे लोग हो जिसने अभी अभी अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया है, तो आप वो इंसान हो जिसने पहली बार साइकिल चलाना सीखा है। उस दिन याद करो कितनी बार गिरे थे, कितनी बार पहला इंटरव्यू फेल कर गए हम सब, कितनी बार बहुत सारी चीजें नहीं हुई, कितनी बार एग्जाम्स फेल हुए। इसका मतलब जिंदगी जीना तो छोड़ा नहीं ना। द स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी हार्ड। व्हाई? बिकॉज एक नई चीज की रचना रच रहे हो आप। आपके 24 घंटे में से यू आर वेलकमिंग फिटनेस, कि भाई आओ, मैं जिम जाऊंगा, यार आओ, मैं वर्कआउट करूंगा, आओ, मैं अच्छे से खाऊंगा, आओ, मैं अच्छे से सोऊंगा, अब मैं किसी और को सुन के अपनी जिंदगी बेटर करूंगा। सो you are trying to adopt a new lifestyle, right? And with that you're also expecting results। यार ये करूंगा तो ये होगा, और एक बार साइकिल चलाना सीख गया ना, तो वो दूसरी वाली गली में लेके जाऊंगा, और एक बार बाइक चलाना सीख गया ना, तो यार गोवा जाऊंगा बाइक, यार यार लद्दाख जाऊंगा। व्हाट आई मीन टू से इज, एनीथिंग, जो भी चीज की शुरुआत करोगे ना, शुरुआत मुश्किल ही होता है। I coach there are a lot of my students who are doctors, who are dentists. So I tell them, पहला रूट कनाल और 3000वां रूट कनाल डिफरेंस है। अरे बोलता है सर बहुत है। पहले तो हाथ कांप रहे थे, वो मुंह खोलना पड़ता है, वो एक मशीन लगा के ये करना पड़ता है सर, साथ में दूसरे डॉक्टर्स होते हैं सर, वो पिकअप करना, ये करना, वो करना, से डरते हैं, प्रैक्टिस होता है, लेकिन सर करते 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 बेटर होता है। आप अगर स्टार्टिंग से ही अगर आप निराश होना शुरू हो जाओगे ना, यार नहीं हो रहा, 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 तो आप गुस्से में आ जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, और आप क्या करोगे पता है? कुछ नहीं, छोड़ दोगे। और गिव अप करना जिंदगी का सबसे आसान चीज है, मत करो, छोड़ दो। हाउ विल इट मेक दुनिया कैसे बदलेगी उससे? कुछ होगा क्या उससे? नहीं होगा। अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आपने छोड़ दिया, अरे नहीं होता कामयाब में, सब कुछ नहीं होता, आप चिड़चिड़े हो गए, आसपास वालों पे गुस्सा, आग बबूला हो गए, मुझ पे आग बबूला हो गए, कुछ नहीं होगा। द पॉइंट इज द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व्ड। आप इतना याद रखो। तो मैनेज करना अपने इमोशंस को बहुत जरूरी है। जिंदगी में जब फेल हो जाते हो, कोई अपने क्लाइंट मीटिंग में फेल हो जाते हो, कोई केस में फेल हो जाते हो, तो सीखने मिलता है ना। देयर नथिंग कॉल्ड एज फेलियर्स, देयर आर ओनली गुड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस। तो हमको एक्सपीरियंसेस से सीखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कल को कोई जब कंपनी बनाओगे, तो ऐसे इंसान को हायर करोगे जो फेल होते होते सीईओ बनाए, कि ऐसे इंसान को हायर करोगे जो फेल हुआ ही नहीं और सीईओ बनाए? बिकॉज सीईओ बनने के बाद फेल होगा ना, तो दिक्कत होगी मन में, फिर इसको तो मैनेज करने ही नहीं आता। तो ऐसे इंसान को हायर करना है जो फेल होते होते सीईओ बनना है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, इमोशंस को मैनेज करना सीखो। रो लो, सर पटक लो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग न्यू। सो मैनेज योर इमोशंस वेरी वेल। अगर हमने अभी इमोशंस को मैनेज नहीं किया इनिशियल डेज में, तो क्या होता है ना, ये भी न्यूरल पैटर्न बन के बढ़ते जाता है, एंड दैट इज बैड। तो कोई चीज नहीं हो रही है ना, करते रहो, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। अच्छा वे ढूंढो,
मन को बताओ और करते रहो, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बी परसिस्टेंट, इतनी अच्छी तरीके से काम करो कि मजा आ जाए, क्योंकि गिव अप करना तो आसान है, कर दो गिव अप, क्या फर्क पड़ेगा, कल वापस से सूर्य महाराज आएंगे आएंगे, वापस चंद्रमा आएंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ेगा। हम वहीं रह जाएंगे, हम वहीं रह जाएंगे। और ऐसे गिव अप मैंने बहुत बार मारे हैं। पहले क्रैश डाइट करके किया था, वापस से गेन कर लिया, मैंने सोचा यार क्या फालतू है, कुछ काम ही नहीं करता ये सब तो। बट जीत, मैं, माय फादर टोल्ड मी, यार तेरा लाइफ है, तू देख, डू यू वांट टू स्टे लाइक दिस और डू यू वांट टू चेंज, डू यू वांट टू बिकम समवन, डू यू वांट टू बिकम समथिंग। तू सोच, गिव अप करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 18% जीएसटी भरना ही पड़ेगा, फिर भी कुछ भी कर लो, रास्ते पे जाना ही है, कुछ यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 400 800 लेना ही है, कुछ भी कर लो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ेगा। आप जब अपने आप को 6 महीने बाद देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, और आप देखोगे कि यार मेरा हेल्थ बहुत खराब हो गया यार, मेरे दोस्त यार सारे के सारे फिट हो गए हैं, मैं वही इतना बड़ा तोड़ लेके जा रहा हूँ। तो टाइम लगता है, सिर्फ 1 साल लगने तो, 2 साल लगने तो, 3 साल लगने तो, मुझे 5 साल लगे, 6 साल लगे। आई एम स्टिल, मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि कुछ अचीव नहीं किया है, हम तो वानर आदमी है। बोलना ही चाहता हूँ, इमोशंस को मैनेज करना सीखो। ओके, नो प्रॉब्लम, आई डू इट। आज नहीं हो रहा ना, ठीक है, मैं इसको और बेटर करूंगा, आज नहीं हो रहा ना, ठीक है, मैं इसको फिर से बेटर करूंगा। दिस माइंडसेट, अडॉप्टिंग दिस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव अप मत करो, गिव अप करने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ेगा। आप समझ में आ जाएगा यार, तो फिर आप अगली बार कुछ और चीज नहीं ट्राई करोगे ना, गिटार सीखोगे, अरे नहीं हो रहा यार, वो भी छोड़ दोगे। कुछ और नया चीज सीखोगे, फोटोग्राफी सीखोगे, अरे नहीं हो रहा यार, वो भी छोड़ दोगे। पेंट करने ट्राई करोगे, कलर वलर लेके आ जाओगे, पेन पेंसिल लेके आ जाओगे, पेपर लेके आ जाओगे, पेंट करने जाओगे, अरे नहीं हो रहा है, वो भी छोड़ दोगे, बिकॉज इट बिकम्स अ ट्रेट। आपके बॉडी को नहीं पता आप गिटार सीख रहे हो, आपके बॉडी को नहीं पता क्या वर्कआउट कर रहे हो, आपके बॉडी को नहीं पता कि आप स्विमिंग सीख रहे हो। इट्स अ पैटर्न, इट्स अ न्यूरल पैटर्न दैट योर बॉडी क्रिएट्स। सिंपल चीज है, आपके बॉडी को सिर्फ इतना ही पता है कि ये कर रहे हो आप, तो बॉडी, योर ब्रेन इज लाइक अ ब्लैंक ब्लैक बोर्ड। तो आप सोचो कि आप कोई चीज छोड़ के एक न्यूरल पैटर्न बनाना चाहते हो, कि उसको जब तक नहीं छोड़ते हो, जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। ये हमारे हाथ में है। सो लर्न लर्न टू मैनेज योर इमोशंस वेरी वेल। ये फोटो में देखो, ये जो आदमी है ना जो स्क्वाट मार रहा है, इसका एक पैर नहीं है। जब मैंने ये फोटो देखा ना, व्हेन आई वाज मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, मैंने सोचा यार मेरे तो पैर पूरे हैं, मेरे को तो ईश्वर ने पूर्ण बनाया है, मैं किस बात की बहानेबाजी कर रहा हूँ, मैं किसको दिखाना चाहता हूँ। और वेस्ट भी कर रहा हूँ टाइम, तो अपना ही वेस्ट कर रहा हूँ। वो टाइम सैंड टाइमर तो चली चालू हो गया है, आजीवन तो रहने वाला नहीं हूं मैं। सो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम पूर्ण पैदा हुए हैं, हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए है। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। लर्न टू मैनेज योर इमोशंस वेरी वेल एंड बी अ लीथल वॉरियर, कि बस मैं आया हूं तो मैं करके जाऊंगा। ये 2025 है, ये मेरा साल है, एंड आई विल मेक इट हैपन। आई विल नॉट वेस्ट इट लाइक 2024। इफ आई वेस्ट इट, नो प्रॉब्लम, वर्ल्ड को फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ेगा। आपकी जिंदगी का 1 साल आपने वेस्ट किया, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, वर्क हार्डर। ओके, देयर इज नो अदर थिंग। काम करना ही पड़ता है। अगेन, लुक एट द पिक्चर, वो एक पैर नकली है उसका, वो इंसान का, लेकिन वो जमा रहा है, वो अपनी चीजें कर रहा है, हर चीज कर रहा है। हम तो पूर्ण पैदा हुए हैं, हमको किस बात की बहानेबाजी। मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूँ, व्हेन आई व्हेन आई स्टार्टेड माय फैट लॉस जर्नी, और व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी, आई हैड अ बैड हैबिट, एज आई मेंशन्ड, कि मैं बार बार ना अपना वेट चेक करता था, और वो देख के मैं खुश होता था, अरे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और वो बहुत लंबे समय तक नीचे गया, बिकॉज आई वॉज ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज। लेट्स से आई वॉज ईटिंग 800 900 to 1200 कैलोरीज एंड 155 किलो बॉडी वेट। जिस दिन मेरा स्लीप खराब होता था, जिस दिन मेरा ये नहीं होता था, वाटर इनटेक नहीं होता था, तो वेट है ना जाता नहीं था, और मैं निराश होता था। ओ, माय वेट इज नॉट गोइंग डाउन, लेट मी ड्रॉप द कैलोरीज इवन मोर। मैं वो करते गया तो बाल जाने लग गए, नींद खराब हो गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। आई अंडरस्टूड वन थिंग, दैट आई एम रिलाइंग मोर ऑन स्केल। ओके, कभी कभी हम निराशा होती है ना जिंदगी में, कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एक चीज याद रखिए, मैंने एक चीज सीखी है, अगर आप कोई एक चीज कर सकते हो ना, अगर आप एक बार केदारनाथ चढ़ सकते हो ना, तो आप दूसरी बार भी चढ़ सकते हो। एक बार आप वैष्णो देवी चढ़ सकते हो ना, तो आप दूसरी बार भी चढ़ सकते हो। बिकॉज आपके माइंड में न्यूरल पैटर्न बन चुका है, भले आप 100 किलो के हो कि 120 किलो के हो। इफ यू डू इट वंस, यू कैन डू इट ट्वाइस अगेन। हमेशा याद रखिए, इफ यू फील यू हैव लॉस्ट 1 किलो, इफ यू फील यू हैव लॉस्ट 100 पाउंड्स,
आई एम सॉरी, इफ यू फील यू हैव लॉस्ट 1 पाउंड, अब ये सोचो कि आप 50 पाउंड भी लूज कर सकते हो। इफ यू कैन क्लाइम 100 स्टेप्स, यू कैन क्लाइम मोर। ये विधि का विधान है। दिस इज अ प्रूफ दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम क्या करते हैं पता है? हम प्रोसेस से छूट जाते हैं। The things that has gotten there to drop 1 pound, we stop doing those things, and that is why हमारा चीज काम नहीं करता। हमेशा याद रखिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। अगर आप 1 किलो लूज कर सकते हो तो आप 5 किलो भी कर सकते हो। अगर आप 500 ग्राम लूज कर सकते हो तो आप 500 ग्राम 10 बार भी लूज कर सकते हो। अगर आप 300 ग्राम लूज कर सकते हो तो आप 300 ग्राम 10 बार भी कर सकते हो, जो 3 किलो होता है। दिस इज कॉल्ड बीइंग परसिस्टेंट। पता है, पानी गिरता है रॉक पे, टप 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 टप, इतने साल गिर गिर के है ना, वो पत्थर का शेप चेंज कर देता है वो रॉक का। पानी पानी, एक छोटा सा पानी जो वेटलेस होता है, लेकिन गिर गिर के गिर गिर के गिर गिर के गिर गिर के गिर गिर के, वी हैव टू बी सो परसिस्टेंट इन एनीथिंग दैट यू डू। और एक बार आपको ये माइंडसेट आ गया ना कि बॉस मुझे करना है, आई हैव टू डू थिंग्स, क्योंकि समय कम है हम सबके पास, तो हमको करना है। वंस यू गेट इनटू दैट एक्शन माइंडसेट, डू इट नाउ, 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 यू चेंज एज अ पर्सन। आपके डिक्शनरी में लेजीनेस, लेथार्जीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, ये समझ ही नहीं आएगा आपको। आपको सिर्फ एक ऐसा न्यूरल पैटर्न आप बनाओ जहां पे मुझे सिर्फ काम करना है, सिर्फ कार्य करना है, सिर्फ काम करना है। बी परसिस्टेंट। ये थोड़े दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला था, 26 जनवरी को मेरा एक दोस्त घर पे आया था, एंड उसने मुझे इतनी अच्छी बात बोली। उसने मुझे बोला कि सिद्धू, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मेरे पूरे जिंदगी में। इंजीनियरिंग करी, घर पे पैदा हुआ, मैं बड़े मैंशन में पैदा हुआ, इंजीनियरिंग करी, अच्छी पढ़ाई करी, हमेशा से अच्छा बंदा था, म्यूजिक सीखा, बहुत सारी चीजें, बुक्स पढ़ता था, क्लासिकल म्यूजिक सीख, गाना गाया मैंने, बहुत सारी चीजें की। जितनी भी मैंने चीजें की ना मैंने अपने जिंदगी में, मैं हमेशा हर चीज में एवरेज रहा हूँ। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मुझे रियलाइज हो गया कि इफ आई जस्ट बी एवरेज, और मुझे पता है कि मैं एवरेज हूँ। ओके, मैं मुझे पता है कि मैं पढ़ाई भी एवरेज था, म्यूजिक में भी मेरा एवरेज है, मेरा जॉब भी एवरेज था, ये था वो था। ही टोल्ड मी वन ब्यूटीफुल थिंग। उसने मुझे बोल दिया कि मुझे पता चल गया कि अगर मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है तो मुझे वो, अगर किसी को 10 बार करना है वो चीज, मुझे वो 100 बार करना पड़ता है। जब मैं 100 बार करता हूँ ना, तब जाके मैं एक्सेल करता हूँ। और मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि मैं वो 100 बार करूं। 10 बार किसी को करके सक्सेस मिलती है, मैं वो बंदा हूं ही नहीं। आई एम नॉट दैट ब्लेस्ड, आई एम नॉट दैट लकी। लेकिन मैं इतना लकी हूं कि मैं 100 बार करता हूँ ना, मुझे वो चीज आ जाती है। ही सेड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ आज, मैं जो भी जिंदगी में, यार वो लक है, ईश्वर का अनुग्रह है। लेकिन उसने मुझे बोला कि मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि मैं वो चीज 100 बार करके ही रहूंगा। एंड इट हैज बिकम अ हैबिट, इट हैज बिकम माई न्यूरल पैटर्न। दैट इज कॉल्ड बीइंग परसिस्टेंट। उसने मुझे बोला कि मैं बहुत कोई तोप आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं परसिस्टेंट हूँ। अगर कोई चीज नहीं होगी ना, मैं उसको पकड़ के रखूंगा जब तक वो नहीं होगी, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो फिर वो तो आने ही वाली थी मेरे पास, मैं ही नहीं जा रहा था उसके पास। यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट, यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग परसिस्टेंट। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। क्योंकि अगर आप देखोगे फिटनेस के अलावा आपकी बाकी की जिंदगी में आप बहुत सारी चीजें आपने अचीव करी है, यू अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग बोलते हैं अरे नहीं हो रहा सर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमको प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हो गई है। हमको प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हो गई है। हमारा वो न्यूरल पैटर्न बनते चले आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सुट्टा पीते हो, बहुत सारे ऑफिस में लोग सिगरेट पीने जाते हैं नीचे, दिन के 3 सिगरेट, एक महीने के 90 सिगरेट हो गए, 100 पकड़ लो, एक साल के 1200 सिगरेट हो गए। एवरी वीकेंड बाटली खुल जाती है, बाई वीकली पेमेंट आने पे। एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है दारू पीने का, सिगरेट पीने का। मुझे खाने का शौक था, तो मैं जब तक खाना नहीं खाता था, फूड वॉज अ ड्रग फॉर मी, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। इट्स अ न्यूरल पैटर्न दैट हम क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, 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 तो क्रिएटिंग अ न्यूरल पैटर्न। यू आर क्रिएटिंग अ न्यूरल पैटर्न, यू आर टेलिंग योरसेल्फ नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सर मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मेरा ट्रैवल था, मेरा ये था, ये चलते ही रहने वाला है। ये चलते ही रहने वाला है, ये कभी रुकने वाला नहीं है, बिकॉज आप रोक ही नहीं रहे हो उसको। यू आर एंजॉइंग दैट राइड। मत करो, मत करो, अभी से इसको सही करना शुरू कर दो। बिकॉज आपको गोल की तरफ जाना है, आपको वापस घर की तरफ नहीं जाना है। आप घर से निकल चुके हो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। हमारे पास टाइम है, हमारे पास करने को चीजें हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हायर एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। बहुत बार क्या होता है पता है? आई टेल यू द रीजन फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स, हायर एक्सपेक्टेशंस। हमको कोई चीज का आदत नहीं है,
ना हमको सही खाने का आदत है, ना हमको सही ट्रेनिंग का आदत है, ना हमको सही हर दिन वॉक करने का आदत है, ना हमको 8-9 घंटे सोने का आदत है, हमको कोई चीज का आदत नहीं है। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन तो तोप है। अरे सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल होगा। इट इज वेरी नॉर्मल। इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ए रखना और एफर्ट डी डालना। ए बी सी डी में से एफर्ट मेरा डी है, और लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस ए हैं। जितने बड़े एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, उतना बड़ा काम भी करना है। कि जब तक वो काम होगा नहीं, जब तक एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होंगे। ये विधि का विधान है, ये नेचर ऐसे ही काम करता है। देर इज नो अदर वे। दैट इज वाई हमारा प्रॉब्लम ही ये है, हम बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सर 5 किलो जाना चाहिए, सर 10 किलो जाना चाहिए, कैसे जाएगा? हमको घर का एक मील सही से खाने का आदत नहीं है। हम हफ्ते में 4 बार बाहर खा रहे हैं। हम खुद को ही झूठ बोल रहे हैं, हम कोच को झूठ बोल रहे हैं, हम दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। तो फिर कैसे चलेगा? कि मुझसे 1,000 बार झूठ बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप से तो सच बोल लो। बिकॉज हम दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, खुद को झूठ नहीं बोल सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो डोंट लाई टू योरसेल्फ एंड डोंट कीप सुप्रीमली हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर्स। मत रखो। अगर एक बंदा है, मैं आपको दो दो लोगों का एग्जांपल देता हूँ कि फूड रिलेशनशिप कैसे काम करता है। मेरा एग्जांपल दूंगा। 155 किलो का हूं मैं, ओके, एंड लेट्स से आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ आई कोच वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, हिज नेम इज आदित्य, ओके। ही वाज 102 किलोस, ओके। अब आदित्य जब मेरे पास आया था, उसका फूड रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। वो बाहर का खाता था, लेकिन उसको इतना कुछ नहीं था, सर नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा, स्टेज इन यूएसए। बोला नहीं सर, आई डू इट, आई नो, यू नो, आई ईट फूड वॉट एवर यू टेल मी, आई ट्रेन। दैट गाय केम डाउन फ्रॉम 103 to 89, okay. I have never seen a guy with so much of, so good food relationship. ठीक है। अब मैं ऑन द अदर एंड, मैं हर दिन बाहर खाता था, मुझे दही पूरी खाने का हर दिन आदत था, एक मील तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नाउ व्हेन आई कम टू ईट राइट एंड ईट क्लीन, तो मुझे दिक्कत होगी सही खाने में, थोड़ा टाइम लगेगा वो दही पूरी को छोड़ना। बहुत लोगों के लिए मोमोज है, बहुत लोगों के लिए चाट है, बहुत लोगों के लिए दारू पीना है, बहुत लोगों के लिए सिगरेट है, बहुत लोगों के लिए अदर दूसरी चीजें हैं। बट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फूड, ओके। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ सोशलाइजिंग एवरी वीकेंड, दारू पियो खाना खाओ, दारू पियो खाना खाओ, दारू पियो खाना खाओ, दारू पियो खाना खाओ, so you will take time to stick to a plan, and it will take time, and that is true, okay। उसको बदल नहीं सकते, उसको आज सही कर लो या 6 महीने बाद सही कर लो, प्रोसेस तो सेम होने वाला है। So when I'm coaching someone with a bad food relationship versus I'm coaching someone with a good food relationship, इसको रिजल्ट जल्दी आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसका खाना अच्छा है, इसको आदत ही नहीं है, ये सिर्फ घर का खाना खा के स्ट्रेस की वजह से, आलसी पने से मोटा हुआ है। तो ये जो बंदा है, ये अगर अच्छा खाने लग जाएगा और अच्छा से ट्रेनिंग स्मार्टली ट्रेन करने लग जाएगा, ही विल सी फास्टर रिजल्ट देन मी। बिकॉज मुझे तो मेरे पहले का कचरा साफ करना है। सो दैट इज वाई ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका फूड रिलेशनशिप खराब है, मेक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट। आप उसका आंसर्स वर्कआउट में यहाँ पे वहां पे नहीं ढूंढ सकते हो, और उससे आप ही निराश हो जाओगे, और आप निराश होकर क्या करोगे? वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा? छोड़ दोगे। तो आप वापस से वहीं पे चले जाओगे जहाँ पे दिसंबर लास्ट वीक में थे, जो आप सोच रहे थे सर 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा और आग लगा दूंगा। आग लगाओ, कौन ना बोल रहा है, लेकिन एक एक चीज को सही करते जाओ। बिकॉज खाने के अलावा अगर आप देखोगे, योर वर्कआउट, योर वॉकिंग, योर वाटर इनटेक एंड योर स्लीप, बहुत आसान चीजें हैं। वर्किंग आउट इज प्ले। So understand that thing. The only important thing that you need to understand, which gets better, आपका metabolic rate में workout only plays 20% of the role. The remaining 80% is your food. कि आपका food इतना important है. If you have more muscle mass, you can just sit on your couch and you can keep burning calories. That is the important. That is the importance of having more muscle mass. So एक एक चीज को फिक्स करो। Don't have supreme higher expectations. कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपको निराशा ही पैदा होगी, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन के सामने आपका काम नहीं होगा। आप खा लोगे, आप अपने आप को झूठ बोलोगे, अरे यार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा। सो ऐसा एक्सपेक्टेशन रखो रियलिस्टिक। दिस इज माई वीकली वर्क, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्मैश इट, ओके। टेक एक्शन, फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक एक्शन, डू एनीथिंग, टेक एक्शन। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, ठीक है, कल कर लो। ये 6 महीने भी जाएंगे, अगला 6 महीना भी जाएगा, उसके अगले का 6 महीना भी जाएगा, उसके अगले का 6 महीना भी जाएगा। अरे क्या हो गया सर, कल करूंगा, उसमें क्या है? कभी मत करो ये। टेक एक्शन, और एक न्यूरल पैटर्न बनाओ, एक्शन लेने वाला इंसान बनो। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाला इंसान बनो। क्राई बेबी मत बनो, कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट मी, आज कोई प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाओ।
फिक्स इट, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. आप मन में सोचते रहोगे ये चीज होगी, कुछ नहीं होने वाला. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू फिक्स इट. हाउ? बाय टेकिंग एक्शन. हम वर्कआउट करते हैं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु विल वर्कआउट लाइक क्रेजी, who will do steps like crazy, who will do their cardiovascular activity, play pickleball, play badminton, play tennis, everything. But when it comes to eating, अरे सर वर्कआउट तो कर रहा हूँ ना सर, अरे सर कार्डियो तो कर रहा हूँ ना. नो, दैट इज नॉट इनफ. यू हैव टू मेक श्योर दैट गाड़ी चलाते के समय आपको एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ये आपका गियर बॉक्स और आपका पूरा का पूरा स्टीयरिंग पे भी ध्यान देना होता है. पीछे कौन बैठा है, ये रेयर व्यू मिरर में देखना होता है, यहाँ पे देखना होता है, गाड़ी टच तो नहीं कर रहे हो. सेम, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल योर पैरामीटर्स आर ऑन पॉइंट. अगर सिर्फ वर्कआउट से ही फैट लॉस हो जाना होता तो आज तक हो चुका होता, तो क्यों नहीं हुआ फिर? बिकॉज हमने कहीं ना कहीं एक एरिया में हमने छोड़ दिया है. हम ब्लाइंड खेल रहे हैं. ऑफ कोर्स 100% मार्क्स टू योर वर्कआउट, 100% मार्क्स टू योर स्लीप. बट जब आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो, जब आप अपने आप से ही सही नहीं बोल रहे हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको हेल्प करूं? आप समझो, योर फूड इज दैट इंपॉर्टेंट. एवरी मॉर्सल दैट यू ईट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेक श्योर दैट यू टेकिंग एक्शन, बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्शन के बगैर कुछ नहीं है. अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो मेरे पास आने के पहले भी आप वही थे और आज भी आप वही कर रहे हो, तो नया क्या है? कुछ नहीं है. सो एक्शन लेने से चीजें बदलती है. मैं अगर मन में सोचते रहूंगा यार 29 को सेशन लूंगा, मन में ही सोच रहा हूँ, ना मैं लिंक बना रहा हूँ, ना मैं ईमेल कर रहा हूँ किसी को, ना मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि 29 को सेशन है, टाइम निकालिए, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं. ना मैं वो वर्डिंग्स के साथ वो पैराग्राफ लिख रहा हूँ कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ना मैं ये सब बनाऊं, तो फिर मेरे मन में ही चीजें हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? नहीं होगा. I have to come out. I have to type that thing. I have to make sure that I'm mailing everyone. No one should be missing this session. I will make sure मैं स्पैम करूंगा. मैं 4-4 बार भेजूंगा, 5-5 बार भेजूंगा, मैं बोल के सॉरी बोलूंगा कि भेज के सॉरी बोलूंगा, सॉरी मैंने आपको स्पैम कर दिया. लेकिन आई विल मेक श्योर दैट आई एम टेकिंग एक्शन. फेल तो फेल देखा जाएगा, करके फेल होने में अलग मजा है. मैं सोचूं और उसको करूं ही नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं करूं, तो फिर कैसे होगा? दैट इज वाई टेक एक्शन. मेरे मन में जो चीजें हैं ना, वो अमल तब होगा व्हेन आई स्टार्ट पुटिंग इन एक्शन, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. ओके, आर यू विथ मी? से यस. समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. एवरीवन Yes, अनम्यूट, sir. एवरीवन अनम्यूट. सबका आवाज. Yes, sir. 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 वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज गो ऑन म्यूट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम मसल बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे. ओके, लेट्स गो ऑन म्यूट प्लीज. थैंक यू सो मच. ऑल अबाउट मसल बिल्डिंग. ओके, आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि हमको समझ आए कि हमको एक्चुअल में क्या करना है. द मोर मसल यू हैव इन योर बॉडी, आप ये समझ लो कि आप बॉडी से धनी हो. मुकेश अंबानी अपने एंटीला बना ली. ओके, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ऑल्टा माउंट रोड पे है, दुनिया के सबसे महंगे स्ट्रीट पे है, 28,000 करोड़ की बिल्डिंग है. हम बॉडी से धनी कैसे बनेंगे? जितना ज्यादा मसल मास, जितना कम बॉडी फैट, उतना आप बॉडी से धनी बनोगे. जितना ज्यादा आपका ज्ञान, जितना ज्यादा आपका हम्बलनेस, जितना आप में ज्यादा ह्यूमिलिटी, उतने आप बड़े इंसान बनते हैं. ओके, पैसों से नहीं बनता इंसान, ह्यूमिलिटी नेचर से बनता है. तो हमको क्या करना है? हमको मसल मास को स्ट्रांग बनाना है, हमको बॉडी को स्ट्रांग बनाना है. कैसे? विद मोर मसल मास. मोर मसल मास से सर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बनेगी. किसी 50 साल के इंसान को देखो जिसका ज्यादा मसल मास है, और किसी 50 साल के इंसान को देखो जिसका मसल मास कम है और फैट मास ज्यादा है. ये दोनों के एक्टिविटीज में बहुत फर्क है. बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है. 50 साल का इंसान जो लीन है, जिसका मसल मास ज्यादा है, वो इतना काम करते हैं, वो इतना काम करते हैं कि वो थकते नहीं है. वो थकते नहीं है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. तो जब हम 50 के हो जाए, जब हम 40 के हो जाए, जब हम 60 के हो जाए, तो हमारे में इतना मसल मास होना चाहिए कि हम थके ही नहीं कोई चीज से, कोई कार्य से. लॉन्जिविटी आपका बढ़ जाता है, मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग मसल, एंड जस्ट डोंट रन बिहाइंड द नंबर्स ऑन द स्केल. बिकॉज जो स्केल के पीछे आप भाग रहे हो, वो सिर्फ आपको इतना ही दिखाएगा कि ये कितना है, ये आपका स्केल है, ये आपका वजन है. अच्छा, ये इतने किलो का धरती पे है. आपका वाटर इनटेक सही हुआ? नहीं बताएगा. आपने 10 किलो मसल मास गेन किया? वो नहीं बताएगा. आपका स्लीप सही हुआ? वो नहीं बताएगा. आपका स्टेप्स बढ़िया हुआ? वो नहीं बताएगा. आपके हैबिट्स बदले? वो नहीं बताएगा. इट विल जस्ट टेल यू द बॉडी मास. आपको सिर्फ कितना वेट है वो बताएगा, और मुझसे खुश हो जाएंगे. हमको मसल बनाना है. आप 100 किलो के फैट मास भी लेके जाओगे, वो 100 दिखाएगा. और आपका 5 किलो फैट मास कम करके 5 किलो मसल बढ़ा दो, वो फिर भी 100 दिखाएगा. और आपको लगेगा सर देखो अभी भी 100 ही हूँ, लेकिन ये नहीं समझ रहे हो कि आपने 5 किलो मसल मास बढ़ाया.
That's more important than anything else. So don't go by the numbers. Focus on building muscle because this is the real deal. इस साल की शुरुआत में ही बोल रहा हूँ, बाकी साल के अंत तक इतना मसल मास होना चाहिए, इतना मसल मास होना चाहिए कि वो बोलते हैं ना, समुद्र में से कोई एक लोटा भी लेके जाए तो फिर भी समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। इतना मसल मास बनाओ। और कैसे बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। फर्स्ट, स्ट्रेट सेट्स, नो पिरामिड सेट्स, नो स्टूपिड सेट्स, नो 25 रेप्स, नो 40 रेप्स, नो 30 रेप्स, नथिंग। क्यों करना है? साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इफ यू आर training between 5 to 30 reps, in a range of 5 to 30 reps, you will absolutely build muscle by provided you take all the sets to absolute failure or near failure. तो मैं नियर फेलियर की बात नहीं करूंगा, मैं एब्सोल्यूट फेलियर की बात करूंगा, क्योंकि जब तक आपको 5 रेप पे, 6 रेप पे, 10 रेप पे एब्सोल्यूट फेलियर पता ही नहीं है, तो हाउ कैन आई से कि उससे एक कम कर लेना। आप जब तक फेलियर नहीं मारोगे, आपको कैसे समझ आएगा कि एक कम क्या है, राइट? सो फर्स्ट, स्ट्रेट सेट्स। आप देखो, look at the screen, and there's something I mentioned on barbell squats. I've given this guy 10 reps. Okay, I told him you have to fail at 10 reps. So he asked me, sir, what is the load that I take? I said, you have to decide that. You have to do a trial and error and understand, because I live different for barbell squats. मैं barbell squat अलग लूंगा, तुम barbell squats अलग लोगे, कोई और 20 साल का बच्चा है वो barbell squat अलग लेगा, तो हम सबका strength, size, stamina, endurance, hyper mobility, हर चीज अलग है। So this guy does 10 repetitions with 205 lbs. Okay. Initially he started doing 205 lbs. Okay. He started doing it for 13 reps. 13 reps tak pahunch gaye wo. So you have to pick up a load with the help of which you will fail at 10 reps and maintain that load for the next 3 sets. Now, एक बार जैसे ही आपका सेट हो गया, let's say first set 10 reps, you got it with 205 lbs. एक बार आपको पता चल गया, सर 205 lbs से मेरे 10 रेप निकल गए, take a longer rest period. Second point, longer rest period. Sir, how long? It can go up to 2 to 8 minutes as well, because he's lifting 205 lbs. It can go up to 1 minute as well. It can go up to 45 seconds as well. It can go up to 6 minutes as well. Someone who is doing 225 pounds, someone is doing 250 pounds, उसको तो 100 किलो वाले से ज्यादा ही लगेगा ना टाइम, 100 पाउंड वाले से ज्यादा लगेगा। अगर आप 25 किलो उठा रहे हो और आपके बगल में कोई 50 किलो उठा रहा है, तो 50 किलो वाले को ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। नो वन कैन टेल यू द टाइम। मिल्खा सिंह को 400 मीटर भागने के बाद कितना टाइम लगता है वापस से रिकवर होकर वापस से वही 400 भागने के लिए? नो वन कैन टेल अस। Milkha Singh ji should be ready to run the next 400 meters. So longer rest period, ये सबसे बड़ा चीज है। I used to rush into sets. सर फर्स्ट हो गया, 10 मार लिए, चलो पता चल गया 25 किलो से मेरे 10 रेप लग रहे हैं, वेरी गुड। देन आई यूज्ड टू रश इनटू सेट, तो मेरे 8 ही रेप निकलते थे। मैं सोचता था यार कुछ तो गड़बड़ है, क्रिएटिन लेना पड़ेगा। क्रिएटिन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रेस्ट पीरियड बढ़ाना है, बिकॉज आपका हार्ट रेट है ना, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो एलिवेट हो जाता है, वापस से उसको बेस लेवल्स पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एज होता है, हर चीज होती है। 20-22 साल का बंदा जिसका कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छा है, वो जल्दी रिकवर करेगा। 22-25 साल का लड़का जो बहुत ज्यादा ओबीज है, जिसका कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस खराब है, वो थोड़ा लेट रिकवर करेगा। अब दोनों को मैं बोलूंगा 30 सेकंड गैप लेना कि 30 सेकंड पॉज लेना, इट डजंट वर्क दैट वे, because everyone is designed differently. We all hear a different drama. So take a longer rest period, be ready for the next set, and then hit the set. So what did this guy do? He went with the same load and he did 10 reps. Okay. Third point, logging the workouts. तो जब भी आप वर्कआउट लॉग करते हो ना, मेरे दो व्यूज है, मेरा मोबाइल व्यू है और मेरा सिस्टम व्यू है। अगर आप लेट्स से यू आर डूइंग बारबल स्क्वाट्स एंड यू आर डूइंग 10-10-10, फर्स्ट वीक 10-10-10, नेक्स्ट वीक 11-11-11, तो वो एक रेप बढ़ाना, तो मेरे ग्राफ दिखाई देता है मुझे, वो ट्राजेक्टरी से ग्रीन कलर का हो जाता है। सो आई नो दैट ओके, ही इज गेटिंग बेटर एट स्क्वाट्स, सेम लोड ही इज टेकिंग 11 रेप्स, सेम लोड ही इज टेकिंग 2 मोर रेप्स। और जब आपका वॉल्यूम गिरेगा ना, जब आप इंजर हो जाओगे, जब आप एक हफ्ता गोवा चले जाओगे, जब आप एक हफ्ता बाली चले जाओगे, तब वर्कआउट नहीं होगा तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जब वापस से वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, वो ट्राजेक्टरी ऊपर जाएगा। दैट इज व्हाई आई टेल यू गाइस, please log in all your workouts. Please take your phone with you and log in there itself. Get it done because it gives you a stimulus. अच्छा मैंने इतना किया था, पिछली बार मैंने इतना किया था, इस बार मैंने इतना किया है। People who log their workouts, they progress like crazy, crazy. So logging your workouts is going to help me, and I can help you better, even better. Because if I call you and if the log is empty, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जिम में कितना किलो का वॉल्यूम किया है, आपने बारबल स्क्वाट कितना उठाया, आपने चेस्ट में कितना उठाया।
ये कभी ग्रोथ हम देख ही नहीं पाएंगे, हम सिर्फ वेट लॉस के बारे में बात करते रहेंगे। दिस इज नॉट ग्रोथ, दिस इज नॉट कोचिंग। You have to grow the muscle. That's important because that is going to help you in longevity. Okay. Fourth thing is micro loading. Now everyone look at the chart very well. सिर्फ वो फोटो पे ध्यान दो अच्छे से, सब कुछ साइड में रख के। ओके, सो व्हाट इज माइक्रो लोडिंग? माइक्रो लोडिंग मतलब थोड़ा वेट बढ़ाना और रेपिटेशन सही रखना, सेम रखना। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड देन विल गो टू द सेकंड एक्सरसाइज। दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। मैंने उनको बोला था कि आपको जब 13 रेपिटेशंस मिलना शुरू हो जाए, ओके, बेस रेपिटेशंस वर 10, इफ यू गो फ्रॉम 10 to 13, okay, 205 by 10, 205 by 11, 205 by 13, 13 13 13 जब आपको मिलना शुरू हो जाए, सर तब क्या करना है? आई सेड ओके, आई टेल यू। तब क्या करना है? एक सेट डू इट विद 13 reps, second set micro load. So what did he do? He added 20 lbs, 10 lbs, 10 lbs each side, and he did 10 reps. I said next set mein try to fail at 10 micro load. Even if you're putting 5 pound each side, that is fine, but make sure that you are micro loading, because आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो। 13 रेपिटेशंस आप ऑलरेडी 3 सेट में मार रहे हो, तो 13 नहीं मारना है हमको, वापस से 10 पे जाना है। कैसे जाए? स्मूथ ट्रांजिशन कैसे होना चाहिए? फर्स्ट सेट हो गया 13 रेप्स का, सेकेंड सेट माइक्रो लोड करके टेक अ लॉन्गर रेस्ट पीरियड एंड डू इट फॉर 10 reps. थर्ड सेट वापस से take a longer rest period, put 225 lbs, that is 20 lbs higher than the first set, take a longer rest period and then fail at 10 reps. This is called micro loading. Whenever you load, there are two ways of progression. First way of progression, increasing the repetitions. Second way of progression, increasing the loads. So हमने यहाँ पे smoothly, आराम से transition के साथ load बढ़ाया, and this is exactly what we all need to do. First, try to get 10 to 13 reps at your rep range. A lot of people have given them 6 reps. A lot of people have given them 8 reps. A lot of people have given them 22 reps because they are endurance players. So, आपको क्या करना है? आपके base reps से 3-4 rep ऊपर जाना है. Once you start getting all the same reps, 13, 13, 13, 14, 13, 14, first set के अलावा start with the second set itself. Micro load. Go to the nearest load and try to fail at 10. This is how you micro load. Okay, look at the second exercise, seated leg press. First set 265 lbs for 13 reps. Second set 280 lbs for 10 reps. Micro load हुआ यहाँ पे 15 lbs का. वापस again a bigger rest period and again 280 lbs for 10 reps. This is called micro loading. And micro loading should happen because you're already getting 13 reps. There is no point doing 14, 15 reps. Of course, you'll still build muscle. But when you can do 10 repetitions with micro loading, why should we not? Okay. स्ट्रेट सेट्स करना है, लॉन्गर रेस्ट पीरियड, लॉग द वर्कआउट्स एवरी सिंगल डे। ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य होना चाहिए। प्रोटीन खाना, वर्कआउट लॉक करना, प्रोटीन खाना, वर्कआउट लॉक करना, प्रोटीन खाना, वर्कआउट लॉक करना। ये कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य, कि मुझे पता चल जाएगा। आप जैसे लॉक करते हो, आई गेट अ नोटिफिकेशन दैट जयेश राजपुरोहित हैज लॉक्ड हिज वर्कआउट नंबर 22। सो ऑटोमेटिकली मुझे समझ आ जाता है कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बी ट्रू टू योरसेल्फ। दिस इज द लास्ट स्लाइड। बी ट्रू टू योरसेल्फ। इतना याद रखिए, आप जितना अपने आप को झूठ बोलोगे, आप जितने अपने आप को बहानेबाजी करोगे, आप जितना अपने आप से दूर भागोगे, आप जितना मुझसे दूर भागोगे, आप जितना मुझे घोस्ट करोगे, आप जितना कोई भी चीज करोगे, आप इतना याद रखना कि यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर गोल। आप इतना याद रखो। यू नो, लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सर वो अपडेट मैंने नहीं दिया ना क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया ये हफ्ते, तो आपको बुरा ना लगे करके ना, सर मैंने कुछ नहीं किया, एंड यू स्टार्ट घोस्टिंग मी। तो नुकसान किसका है इसमें? आपका ही है। आप समझ नहीं रहे हैं। आप दुनिया से हार के मेरे पास आए हैं कि आप कुछ सही कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, डांट दूंगा, सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे के लिए डांटूंगा, मुझे थोड़ी आपके हाईवे की जमीन चाहिए। मुझे क्या करना है? मैं खुश हूँ जिंदगी में अपने। अंडरस्टैंड दैट थिंग। आप एक न्यूरल पैटर्न बनाते हो डिसिप्लिन्ड बन के। When I ask you to log the workouts, you don't. When I ask you to send me the update sheets, you don't. We act like a 10-year-old, we act like an 8-year-old. 8-year-old, 10 years old are even better. At least they do things. तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आप में डिसिप्लिन इम्बाइब करूँ। कैसे? एक एक तरीके से। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब भी डिसिप्लिन बनते जाते हो, तो आज के लिए नहीं, कल के लिए बन रहे हो आप। तो कल जब मैं नहीं रहूंगा आपकी जिंदगी में, तब आपको याद आएगा, अरे यार ये तो बोलते थे यार, हमने तो किया ही नहीं। फिर आप वापस से वो स्टार्ट करोगे, तब आपको याद आएगा, यार ये तो 1 साल पहले ही हमको कर लेना चाहिए था। अंडरस्टैंड दैट थिंग। बी ट्रू टू योरसेल्फ। देखो, मुझे दुखी नहीं कर रहे हो आप दूर भाग के मुझे
अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है अरे यार इतना पोटेंशियल है, इतना ये है। हमारी जिंदगी में 10,000 चीजें आ रही हो, भूकंप आ रहा हो, 10 चीजें हो, भयंकर माहौल हो, रिलेशनशिप्स खराब हो, कुछ भी हो, मैं समझता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में देखी है। लेकिन अगर हम अपने गोल से ही भागेंगे, जो चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं वही चीज से भागेंगे, तो फिर क्या मतलब है? तो हम जाएंगे किसके पास? आप समझो, आप अपने आप से बाहर आ जाओ, बबल से बाहर आना बहुत जरूरी है। टॉक टू पीपल, एंड जितना भी बात कर लो, बात करके खत्म हो जाने के बाद आपको एक्शन डालना ही डालना है। आप इतना याद रखिए, आपको एक्शन डालना ही डालना है। हर एक इंसान की जिंदगी में तकलीफें होती है। मेरी मैं ऐसा कुछ अलग नहीं हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट माय फैमिली एंड एवरीथिंग, हम हर एक इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वोकल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, चुपचाप सहते होते हैं। आई अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं वही चीजों की वजह से हम मोटे हो गए, हमारा इमेज खराब हो गया, एक पब्लिक इमेज जो होता है वो खराब हो गया, उस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो गया। और उसको सही करने के लिए जब हम आते हैं और हम वो भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब? राइट? यू आर हियर टू डू समथिंग, देन डू इट। साइकिल चला रहे हो तो साइकिल टूटेगा, साइकिल से गिरोगे, साइकिल से गिरोगे, चोट लगेगी, चोट लगेगी, फिर से ठीक हो जाओगे, फिर से आप बेटर हो जाओगे। बी ट्रू टू योर सेल्फ, सबसे पहली चीज। कि गलत तो गलत, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप बेटर तो हो रहे हो, बेटर तो हो रहे हो। मैंने एक जगह पढ़ा था, इफ यू वर्क आउट 4 days a week, it is 208 sessions in a year. That's a very big number. If you walk 10,000 steps in a day, that is 72 marathons in a year. That's a very big number. And if you lose 500 to 1 kilogram a week, that is 6 kilos in a year or 12 kilos in a year. अगर आप 1 किलो लूज करते हो तो 12 किलो लूज करते हो। हफ्ते का 250 ग्राम लूज करना कौन सा रॉकेट साइंस है? वेरी इजी, इवन फॉर अ 70 किलो गाय। बोलना ये चाहता हूँ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप सबसे पहले अपने आप से सच बोलो कि बॉस मैं अपने आप से सच बोलता हूँ, बोलती हूँ, और मुझे चीजें जेन्युइनली फिक्स करनी है। ठीक है, मेरा आपसे दुश्मनी तो है नहीं, कोई रंजिश तो है नहीं। आप समझो मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बिकॉज कोचेस पर्सपेक्टिव से दिख जाता है कि यार ये बंदे में बहुत पोटेंशियल है, ये कर नहीं रहा है ना। तो कोई मन में ये मत रखिए, मन मुटाव मत रखिए। ईगो नहीं है मेरे में, कोई ईगो नहीं है कि मैं बड़ा हूँ आप बड़े हो, कोई नहीं, आप ही बड़े हो। लेकिन आप बड़े हो, लेकिन फिक्स तो कर लो इशू, ये बोलना चाहता हूँ मैं। बिकॉज आपका इशू फिक्स होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। कंप्लेन करके, झगड़ा करके, ब्लेम गेम करके आसपास वालों को कोई मतलब नहीं है। ओके, लर्न टू एक्सेप्ट एंड वर्क ऑन इट। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके ऊपर काम करना सीखो, उसको पकड़ के, उसको एक्सेप्ट करके, ओके दिस इज माय इशू एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू फिक्स। वो फिक्स करना जरूरी है। अगर वो फिक्स नहीं करोगे तो क्या होगा? तो जिंदगी चलती जाएगी, आपका सैलरी आते जाएगा, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भरते जाओगे, आप फॉरेन वेकेशन जाते जाओगे, आप पैसे कमाते जाओगे, बट प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम। प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम। व्हाई? बिकॉज इसको हमने एड्रेस ही नहीं किया। रहने दे भाई, रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। आपके हॉल में दाल गिरा है, दाल, दाल खिचड़ी का दाल गिर गया, आप देख ही नहीं रहे हो उसको, वो ऐसे ही पड़ा है, वो पढ़ते पढ़ते सड़ जाएगा। साफ तो करना ही है, आपका हॉल है तो आप साफ तो करोगे ही। सेम वे, इफ यू कीप इट unanswered, और if you don't address it, it is going to be the same and it is going to grow. That is the issue. इसको फिक्स कर लो। मेरी यही इच्छा है कि आप फिक्स करो उसको। और फिक्स करते करते एकदम शांत रहो। गुस्सा आएगा, एजिटेशन से किसको क्या करना है? हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। अपनी एनर्जीज को सही जगह डालिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। प्लान योर न्यूट्रिशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इंडिया में रहते हो तो हायर अ कुक। अगर आप इंडिया में रहते हो, हायर अ कुक। ओके, मेजर योर फूड्स, कीप इट असाइड एंड मेक श्योर दैट, टेल हर कि दीदी आपको ये बनाना है, आपका काम आसान हो जाएगा। 90% ऑफ योर वर्क इज डन देयर इटसेल्फ इफ योर न्यूट्रिशन इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। आप 200 कैलोरी भी एक्स्ट्रा खाते हो, एक हफ्ते के 1400 कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। एंड योर गेम चेंज हैपेंस बिकॉज ऑफ योर मील्स। सो मेक श्योर दैट योर न्यूट्रिशन इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंप्रूव ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर। न्यूट्रिशन हो, ट्रेनिंग हो, वाटर इनटेक हो, स्लीप हो, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। बहुत लोगों को है ना अभिमान होता है, सर मैं क्या वर्कआउट करता हूँ पता है, इस बहुत पता है मुझे, दिख भी रहा है कि सच में जेन्युइनली और लिफ्टिंग वेल, बट डाइट इज पुअर, but sleep is poor. So if you don't fix it, what is going to happen? The same pattern is going to go to 2026. The same pattern is going to go to 2027. How did we evolve as humans then? We didn't. कैलेंडर बदलते गए, हम 02 025 लिखने लग गए, अभी 2026 लिखेंगे, 2027 लिखेंगे। इंप्रूवमेंट कुछ नहीं है। इंप्रूवमेंट मतलब यार मैं 3,000 स्टेप्स कर रहा हूं, मैं 10 तो कर लूं।
मैं 10 तो कर लूं, ईश्वर ने तो पैर भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, पूर्ण शरीर दिया है, 10 तो कर लूं, दैट इज इंप्रूवमेंट माइंडसेट। एक्सेप्ट करो, इंप्रूव करो, एक्सेप्ट करो, इंप्रूव करो। यार बहुत खा रहा हूँ यार बाहर, शिट, हर हफ्ते का 4-5 मील हो रहा है, इंप्रूव तो करूं, अच्छा घर का सात्विक खाना खाऊं। दिस इज कॉल्ड टेकिंग चार्ज, दिस इज कॉल्ड इंप्रूविंग ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर। नहीं तो क्या होगा, वर्कआउट आप करते ही जाओगे, आपके लिफ्ट बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन वैसे रहेगा। एंड वी आर गोइंग टू टेक द सेम वर्जन ऑफ आवर्स 2026, 27, 28, 29, 30। खुश मनाएंगे, अरे यार क्या वर्कआउट कर रहे हो, 100% कर रहे हो, बट देयर इज नो इंप्रूवमेंट, बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज, वी डोंट वांट टू अनलर्न थिंग्स। तो ऐसे मत बनो, इंप्रूव करो, आए हो सीख लो और इवॉल्व होना है। मेरी यही उम्मीद है कि मैं हर एक बंदे को वॉरियर बनाना चाहता हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन जब हम दोनों का एयर ड्रॉप मिलेगा। हम दोनों का एयर ड्रॉप कनेक्ट ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो मेरा तो एयर ड्रॉप ऑन है, अब आपका एयर ड्रॉप ऑन करिए, हम कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, गो टू एनी एक्सटेंट टू फिक्स इट, है ना, जिद्दी बनो, थोड़े ऑब्सेस्ड बन जाओ, अपने आप को थोड़ा आगे रखो व्हेन इट कम्स टू योर फिटनेस, क्योंकि आप मेरे पास वही करने आए हो, राइट। तो थोड़ा जिद्दी बनना जरूरी है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट मेक श्योर दैट यार ये मेरा प्रायोरिटी है, ये साल का मुझे मेरा वजन कम करना है, मुझे फिट होना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे अपने आप को एम्ब्रेस करना है। मैं मैराथन्स खेलना चाहता हूँ, मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ, मैं ट्रैकिंग करना चाहता हूँ, मैं गेम्स खेलना चाहता हूँ। तो जो आपने अपने आप के लिए सोचा है ना, ट्राई टू फिक्स इट बाय गोइंग टू दैट एक्सटेंट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। गो टू एनी एक्सटेंट टू फिक्स इट, कोई भी हद तक, बेहद कोई भी हद तक निकल जाओ वो पाने के लिए। वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो माइंडसेट एक बार आ गया ना, दैट माइंडसेट व्हेन इट गेट्स इनटू अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, यू बिकम लीथल। आप लीथल बन जाते हो। वो बंदे को देखो फोटो में, जब मैं आज फोटो सब में प्रेजेंटेशन बना रहा था ना, पता नहीं क्यों यूनिवर्स मेरे को इतने सारे फोटोज दिख रहे थे पैरामिलिट्री वालों के, जो हु आर हैंडीकैप्ड, हु वर्कआउट यूजिंग क्रचेस, हु वर्कआउट यूजिंग दिस। मैंने जेन्युइनली मैंने को टाइप नहीं किया ऐसे। तो मैंने बोला यार हम तो कितने गुणी हैं, हम तो कितने हर चीज हैं, क्या बहाने देंगे यार, कितने बहाने देंगे, एक दिन बहाने दे दे के खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक दिन तो आएगा जिस दिन एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। हम तो कितने बेटर हैं, हमको सब जगह क्रचेस से लेके घूमने की जरूरत नहीं है, हमको सब जगह व्हील चेयर लेके जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने कितना धनी बनाया हमको शरीर से, हम उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, विच इज वेरी बैड। तो हमको ध्यान रखना है। वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू अचीव आवर गोल्स। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, फिक्स द इशू। फिक्सिंग द इशू इज बाय गोइंग टू द रूट ऑफ इट, कि बॉस मैं क्या चीज को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन है क्या, ट्रेनिंग है क्या, स्लीप है क्या, उसको फिक्स करता हूँ ना यार, मेरी जिंदगी है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। Okay, now I have only one transformation to show, but it is going to blow your mind. This is Chetan. Look at the left hand side picture and look at the right hand side picture. We started last year in February where he was exactly 100 kilos, and on the right hand side, by the way, he is 51. He is 51 years ke hai ye. And on the right hand side, he is weighing 79.2 kilos, 79.4 today this morning. The point here I'm trying to make is he did it. It's his work. मुझे बोले कि सर करना है, करना है, मुझे फैट लॉस करना है, मैं जिम का ट्रेनर हूँ, आई वर्क इन अ जिम, आई एम मैं आई वांट टू बी फिट, बिकॉज मेरे से जो छोटे बच्चे हैं वो मुझे देखते हैं और मुझे मुझे कहते हैं कि एक अलग तरीके से देखते हैं जब आप थोड़े मोटे हो जाते हो एंड यू आर इनटू दैट प्रोफेशन, सो इट डजंट फील गुड। He said that I have to manage everything from finances to family and everything. He said I want to get lean. I said just do everything that I tell you to do. बिल्कुल भी खुद का दिमाग मत लगाइए, आप वो साइड में रख के आ जाइए। एंड ही सेड यस सर। इतना मेहनती आदमी है, इतना मेहनती आदमी है। कभी कभी कुछ लोगों को देख के ना ऐसा लगता है यार कुछ मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं यार इतना मेहनत भी नहीं कर पाता। मैंने इनसे मेहनत करना सीखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुझे गुरु बोलते हैं, लेकिन मैं इनको बोलता हूँ कि मैंने इनसे मेहनत करना सीखा है। रेजिलियंट, ही इज सो परसिस्टेंट इन एवरीथिंग दैट ही डू। ही एंजॉयज हिज फिटनेस, ही एंजॉयज हिज फिटनेस। बाहर जाते हैं अपने फैमिली के साथ तो बोलते हैं सर आई एम सो हैप्पी टू लिफ्ट माय किड, आई एम सो हैप्पी टू डू एवरीथिंग, आई एम सो हैप्पी टू गो आउट विथ माय फैमिली, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग इनटू माय ओल्ड क्लोथ्स, आई हैव नेवर बीन इन दिस कंडीशन एवर। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं ना, अभी देखो ऐसे फाड़ के एब्स निकालेंगे, अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे और नेक्स्ट लेवल जाएंगे हम। दिस इज हिज विन। इनकी जीत है ये, मेरी जीत नहीं है, हम सबकी जीत है ये। बट हैट्स ऑफ टू दिस गाय, ये मेहनत है। प्रॉब्लम्स है क्या जिंदगी में,
आप समझ भी नहीं सकते कि इतने कितने प्रॉब्लम में रहता है आदमी, लेकिन कभी रोया नहीं, कभी रोया नहीं। जिंदगी में दुख है क्या? बहुत सारे दुख हैं, लेकिन सब क्या है, राइट? मैं बोलना ये चाहता हूँ, प्रॉब्लम फिक्स हुआ क्या हुआ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो हैट्स ऑफ टू चेतन, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग इन मी। ये आपकी जीत है, अब यहाँ से और बेस्ट बेटर कंडीशन में जाना है। ये डिसीजन आज ऐसे आने का 2024 में शुरू किया था, तो 25 में रिजल्ट दिखे। बीच में छोड़े नहीं, बीच में गायब नहीं हुए, बीच में गुल नहीं हुए। नींद खराब हुई बहुत बार जब सुबह के शिफ्ट होते थे, बहुत बार बहुत सारी चीज हुई, लेकिन वी डिड एवरीथिंग वेल। आज हम यहाँ पे हैं और यहाँ से और बेटर कंडीशन में जाएंगे, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन 12th of Feb 2025, अगले महीने। बहुत सारी मेहनत करेंगे, अभी से लेके 12th of Feb तक प्रोग्रेस करना है। फोकस ऑन वीकली गोल्स कि बॉस मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे यहाँ से बेटर होना है, अभी से लेके मैं और बेटर करूंगा। एंड what am I going to do is I am going to make sure that the next 2 weeks are going to be even better, right? This is how things work, this is how things should happen, right?